नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। कुंडली विश्लेषण की इस सीरीज में आज हम रतन टाटा जी की जन्मपत्री की विवेचना करेंगे। रतन टाटा जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वो न केवल एक बहुत ही सफल उद्योगपति रहे हैं बल्कि एक सच्चे समाज सेवक भी थे। आप उन्हें एक संत की श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो रतन टाटा जी की जो जन्मपत्री है वो वाकई में बहुत ही अलग है, जो दिखाती है कि उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन, हमेशा वो कर्मठ रहे जीवन में, उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए किस तरीके से लगाया, किस तरीके से उनका एक सात्विक नेचर था, किस तरीके से भाग्य ने उनका साथ भी दिया। तो इसमें कई योग बनते हैं इस जन्मपत्री में, तो उनको आगे हम देखेंगे। तो आज का वीडियो जो है उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी जन्मपत्री की जो शुरुआत की जाती है वो हमेशा उस जन्मपत्री के लग्न से की जाती है, यानी कि प्रथम भाव से की जाती है, क्योंकि प्रथम भाव आप स्वयं हैं। तो प्रथम भाव और उसका स्वामी किस स्थिति में है ये देखना बहुत जरूरी होता है। रतन टाटा जी की जो जन्मपत्री है वो धनु लग्न की है, और लग्न में आप देख रहे हैं कि 9 में सूर्य, दशमेश बुध यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य, कर्म स्थान और सप्तम भाव के स्वामी बुध, और छठे और 11वें भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि 9वें और 10वें भाव के स्वामी लग्न में एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं, जिसको हम धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग के नाम से जानते हैं। नवम और दशम भाव का संबंध बन रहा है प्रथम भाव में, यानी कि जो इनका लग्न है वो बहुत बली हो गया है। एक बहुत सुंदर राजयोग का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। और अगर अब हम लग्नेश को देखें तो धनु राशि के स्वामी जो गुरु हैं वो द्वितीय भाव में है, लेकिन वो नीच राशि में है। लेकिन इस गुरु को भी नीच भंग प्राप्त हो रहा है। किस तरीके से, मैं बताती हूँ। गुरु का जो, जिस राशि में गुरु नीच के हो रहे हैं वो शनि की राशि है, और शनि जो है वो लग्न से केंद्र में है। 1 2 3 4, तो ये एक रूल है नीच भंग का कि ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी अगर लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र में हो तो ग्रह को नीच भंग प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग पे मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें बहुत विस्तार से सारे नियम बताए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से सारे रूल अच्छे से पढ़ लें। तो गुरु को नीच भंग राजयोग प्राप्त हो गया है, तो गुरु भी बहुत बल प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, जो मैंने अपनी नवांश कुंडली की वीडियो में बताया था कि हमेशा ग्रह को आपने नवांश कुंडली में चेक करना है। नवांश कुंडली में जो गुरु हैं वो स्वराशि के हो गए हैं, देखिए मीन राशि में आ गए हैं। तो गुरु बहुत बल प्राप्त कर रहे हैं, आगे जाकर के इम्प्रूव हो गए हैं। तो रतन टाटा जी का प्रथम भाव का स्वामी, ये दोनों बहुत ज्यादा बली है। एक चीज को हमेशा नोट करिएगा आप कि किसी भी जन्मपत्री में अगर लग्न और लग्नेश बली हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में ज्यादा कठिनाइयां नहीं आती हैं, और वो जीवन के कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहां वो लोग काफी सक्सेसफुल हो जाते हैं। चाहे वो घर के उसमें देख लीजिए या करियर में देख लीजिए, हर व्यक्ति की जन्मपत्री में अलग अलग तरीके से होता है। तो जन्मपत्री में लग्न और लग्नेश को देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। अब हम राजयोगों पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सफल उद्योगपति रहे हैं, तो इनकी जन्मपत्री में कुछ खास योग भी बन रहे होंगे। तो इसी उसमें सबसे पहला राजयोग तो मैंने आपको बता दिया था कि लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान, नवम और दशम का राजयोग प्रथम भाव में बन रहा है। धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग सूर्य और बुध का पहला राजयोग है। दूसरा राजयोग यहीं पे बन रहा है, सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग। बुद्धादित्य योग भी व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है, लेकिन इन ग्रहों का अच्छा स्वामित्व होना जरूरी है। अगर ये सूर्य और बुध किसी जन्मपत्री में 6 8 12 के स्वामी होकर के बुद्धादित्य योग बनाएंगे तो उसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी। लेकिन इस जन्मपत्री में
सूर्य को भी एक शुभ स्वामित्व मिला है और बुध को भी एक शुभ स्वामित्व मिला है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा बुधादित्य योग है। अब आप और आगे बढ़ें तो तीसरा जो योग है वो है नीच भंग राजयोग, जो गुरु से बन रहा है। तो ये भी आपने देख लिया कि किस तरीके से है। और आप देखिए कि नीच भंग राजयोग वास्तव में बनता भी है, क्योंकि इनका जीवन बहुत सरल नहीं था शुरू में। इनके माँ बाप जो है सेपरेट हो गए थे, तो बचपन में आप अगर देखें तो 15 साल तक इन्हें दशा भी गुरु की ही मिली थी। तो एक बच्चे का जिसके माँ बाप सेपरेट हो जाएं, उसका जीवन उस समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बड़ी कठिनाई से बीतता है। तो उस स्ट्रगल को पार करते हुए इन्होंने जीवन में इतनी सक्सेस प्राप्त करी। तो तीसरा राजयोग जो है नीचभंग राजयोग है। उसके अलावा जो अगला राजयोग है वो है 7वें और 9वें भाव के स्वामी, क्योंकि बुध जो है सप्तम का भी स्वामी बनता है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी से राजयोग बनता है। तो जो ये अगला राजयोग है वो सप्तम और नवम भाव के स्वामियों का बन रहा है यहाँ पे। ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, जो कि दिखाता है व्यक्ति बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि सप्तम और नवम का रिलेशन आ रहा है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा और अच्छा राजयोग बनता है वो है गज केसरी। गज केसरी ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन जिसका लग्न और लग्नेश बली होता है उसके हॉरोस्कोप में ये खास तौर पे अच्छा फल देता है। तो आप देखिए कि चंद्रमा और गुरु परस्पर केंद्र में है। चंद्रमा से 1 2 3 4, चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु हैं, तो यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर वेशी वाशी जो कि सूर्य से बनते हैं, सूर्य से दोनों ओर अगर ग्रह स्थित हो तो वेशी और वाशी बहुत अच्छे राजयोग है सूर्य से बनने वाले, उनका निर्माण हो रहा है। सूर्य के दोनों ओर अगर ग्रह होते हैं तो उभयचारी योग का निर्माण भी होता है, वो भी यहाँ पे बनता है। इतने राजयोग तो ये बन गए। अब मैं एक की पॉइंट आपको बता रही हूँ, एक नहीं दो हैं जो स्पेशल राजयोग हैं यहाँ पे, जिस पे नजर कम ही जाती है। तो उनमें से एक राजयोग है द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ गया है, और चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु द्वितीय भाव में आ गया है। यहाँ देखिए आप, जो गुरु है वो शनि की राशि में है और शनि जो है वो गुरु की राशि में है। ये राशि परिवर्तन योग है और अच्छे भावों के स्वामियों के बीच है। ये भी एक बहुत बड़ा योग होता है। राशि परिवर्तन योग एक बहुत बड़ा योग है। इंदिरा गांधी की पत्री में अगर आप देखें बर्थ चार्ट में कोई बड़े राजयोग नहीं है, लेकिन 3 राशि परिवर्तन राजयोग हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल लेडी थी। तो वही राशि परिवर्तन योग यहाँ पे बन रहा है, आप देखिए। इसके अलावा जो अगला राजयोग है वो भी बहुत स्पेशल है, वो है महाभाग्य योग। जी हाँ, रतन टाटा जी की जन्मपत्री में महाभाग्य योग का निर्माण होता है। कैसे? अगर मेल की यानी कि आदमी की पत्री में दिन का जन्म हो और उसका लग्न सूर्य और चंद्रमा विषम राशि में हो तो महाभाग्य योग का निर्माण होता है। रतन टाटा जी का जो जन्म था वो सुबह हुआ था 6:30 बजे, तो वो दिन में ही लिया जाएगा। और उसके साथ ही इनका जो लग्न है वो विषम राशि में है, धनु में। इनका जो चंद्रमा है वो विषम राशि में है, देखिए, तुला में। और जो सूर्य है वो भी विषम राशि में है। तो सारी कंडीशन यहाँ पे पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा जी का जो नेचर था बहुत सात्विक था, एक सात्विक इंसान थे वो। और वो डॉग वगैरह से भी बहुत प्यार करते थे, इतनी करुणा उनके अंदर भरी थी। अब आप देखिए D1 यानी कि बर्थ चार्ट में ग्रह किन राशियों में है। 1 2 3 गुरु की राशि में, चौथा गुरु की राशि में, पांचवा शुक्र की राशि में, छठा शुक्र की राशि में। यानी कि 6 ग्रह शुभ ग्रहों की राशियों में है। गुरु और शुक्र शुभ ग्रह होते हैं। इस जन्म पत्री में 6 ग्रह ऐसे हैं जो शुभ ग्रह की राशियों में है। तो ये हॉरोस्कोप जो है वो सात्विक श्रेणी में आ जाता है। वही चीज नवांश में रिपीट हो रही है। नवांश में अगर आप देखें तो शुक्र अपनी राशि में है, 1 सूर्य चंद्रमा की राशि में है, 2 बुध अपनी राशि में है, 3
राहु जो है शुक्र की राशि में है 4, गुरु अपनी राशि में है 5, 5 ग्रह शुभ ग्रहों की राशियों में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज रिपीट हो रही है। अब हम आगे बढ़ के ग्रहों का बल भी एक बार देख लेते हैं। इस जन्म पत्री में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आगे जाकर के बहुत पावरफुल हो जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे हाउसों के स्वामी हैं। एक अच्छी सक्सेस के लिए आपके ये हाउस काफी मजबूत होने चाहिए। उनमें से पहला है लग्न। दूसरा, एक अच्छे करियर के लिए आपका 10th हाउस भी स्ट्रांग होना चाहिए। भाग्य भाव आपका बली होना चाहिए। तो ये सारे हाउसों के जो स्वामी हैं वो बहुत अच्छे हो जा रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हम बुध पे देखते हैं। बुध जो है वो लग्न में बैठा है, तो सबसे पहले तो वो दिग्बली हो गया है। और वो बुध जो है वो इनके करियर हाउस का दशम भाव का स्वामी है। देखिए, दिग्बली ग्रह जो है वो एक एग्जॉल्टेड प्लेनेट के समान फल देता है। अब बुध आगे जाकर के आप देखिए तो बुध जो है नवांश कुंडली में D9 में ये भी उच्च का हो जाता है। तो बुध को भी एक बहुत बल प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आप अगला ग्रह देखिए, तो इनका अगला ग्रह जो है वो है मंगल। मंगल यहाँ पे कुंभ राशि में है, लेकिन D9 चार्ट में नवांश में ये मंगल उच्च का हो गया है। ये कौन है मंगल? जन्म पत्री का पंचमेश है, आपकी बुद्धि है। आप जो प्लानिंग करते हैं लाइफ में वो है, वो हाउस भी बहुत अच्छा हो गया है। करियर वाला अच्छा हो गया, आपकी प्लानिंग, आपकी पढ़ाई, आपकी बुद्धि वो भी अच्छी हो गई। अब अगला आप देखिए, गुरु को देखिए। गुरु जो है लग्नेश है, चतुर्थेश है। चतुर्थेश यानी कि प्रॉपर्टी, बड़े बड़े मेंशन, सारी लग्जरी वाली चीजें। इस हाउस का स्वामी भी आगे जाकर के नवांश में स्वराशि का हो गया है। यानी कि गुरु भी बहुत बली हो गए हैं। व्यक्ति स्वयं भी, लग्नेश है वो भी बहुत बली हो गए हैं आगे। अगला ग्रह आप शुक्र देखिए। शुक्र जो है 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड यानी कि आपको जीवन में जो भी प्राप्ति होती है, चारों ओर से जो बेनिफिट मिलता है, आपको जीवन में जो मान मिलता है, सम्मान मिलता है लोगों के द्वारा, सोसाइटी में एक, वो है 11th हाउस। इसका स्वामी जो शुक्र है वो भी D9 कुंडली में जाकर के स्वराशि का हो जाता है। देखिए, इतने हाउस जो हैं इनके इतने बढ़िया आगे जाके इम्प्रूव हो गए हैं। अब आगे बढ़ करके आप देखें तो किसी भी जन्म पत्री में 3, 6, 11 हाउसों में अगर पाप ग्रह होते हैं तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, कुंडली को बहुत बल देते हैं। इस जन्म पत्री में भी आप देखिए, तीसरे भाव में मंगल बैठ गया है, छठे भाव में केतु बैठ गया है। ये इस जन्म पत्री को बहुत स्ट्रांग बना दे रहे हैं। अब आप देखिए, तीसरे भाव का जो मंगल होता है वो व्यक्ति को बेहद साहसी बनाता है। और रतन टाटा जी बेहद साहसी व्यक्ति थे, करेजियस थे। उन्होंने जीवन में बहुत ऐसे ऐसे फैसले लिए, उनको इतने कई बार पाकिस्तान ने भी ऑफर किए थे गाड़ी बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने उस समय बड़े साहस के साथ कहा कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। तो ये मंगल ने उनको बहुत ज्यादा साहस प्रदान किया। इस मंगल की जो दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो कर्म स्थान पे है। तो उनके कर्म स्थान में भी एक एनर्जी थी, सब कुछ था। अब एक स्पेशल चीज और देखिए, इनका जो 10th हाउस है उस पे कितने ग्रहों की दृष्टि है? शनि देख रहा है 1, मंगल की 8वीं दृष्टि है 2, गुरु की 9वीं दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 ग्रह संबंध बना रहे हैं यहाँ से 10th हाउस से। और जो 10th लॉर्ड है वो सूर्य और शुक्र के साथ बैठ गया है। 2 ग्रह ये हो गए, एक बुध हो गया, 6 ग्रह। 6 ग्रह का कर्म स्थान से संबंध बनना व्यक्ति का अत्यंत सक्रिय जीवन दिखाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों में बहुत सक्रिय रहेगा। और रतन टाटा जी बहुत सक्रिय व्यक्ति थे, तो इनका 10th हाउस इनकी सारी कहानी को कह देता है। इतने बड़े बड़े राजयोगों का होना, कर्म स्थान का इतना स्ट्रांग होना, कर्म स्थान से इतनी ज्यादा ग्रहों का संबंध होना, ये दिखा देता है कि व्यक्ति कितना कर्मठ था, कितना कर्मशील था। अब आपको पता है रतन टाटा जी जो है, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, बहुत क्रिएटिविटी भी थी उनके अंदर। उन्होंने नैनो निकाली थी। ये सब उन्होंने अपने दिमाग से इमेजिन करते रहते थे कि छोटे वर्ग के लिए सस्ती गाड़ी। तो इसके लिए एक अच्छी इमेजिनेशन पावर चाहिए, क्रिएटिव पावर चाहिए, वो कहाँ से आई?
अब आप देखिए उनके पंचम हाउस को चंद्रमा देखता है, एक कलात्मक ग्रह है चंद्रमा, वो देखता है पंचम भाव को। अब एक चीज आप और देखिए कि जो पंचम भाव का स्वामी मंगल है, मंगल तो काफी स्ट्रांग हो गया है, एक्सॉल्टेड हो गया है D9 में, लेकिन जो पंचम भाव के कारक ग्रह हैं, यानी कि सॉरी बुद्धि के जो कारक ग्रह होते हैं गुरु और बुध होते हैं, उन दोनों को भी मैंने आपको बता दिया कि वो दोनों भी बहुत अच्छी स्थिति में है। ये उच्च का हो गया है, ये स्वराशि का हो गया है। तो व्यक्ति की जो बुद्धि है, प्लानिंग है, जीवन का प्रबंध है, चीजों को करने का तरीका है, मैनेजमेंट है, वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो गया है। इस तरीके से जन्मपत्री को देखा जाता है कि जन्मपत्री में जो प्लेनेट हैं वो आगे जाके एक वर्गों में कैसे हो रहे हैं। अब मैं लास्ट में आपको एक आध दो चीज और बता देती हूँ। उनमें से है सबसे पहले दशा का रोल है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपने जन्मपत्री के पहले प्रॉमिस देखने हैं, योग देखने हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आपको दशाएं भी मिल रही हैं वैसी। जी हाँ, 15 साल तक रतन टाटा जी को गुरु की दशा मिली, और गुरु मैंने आपको बताया था नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल भी रहा। फोर्थ हाउस का स्वामी है, उनकी माँ को भी कष्ट हुआ था क्योंकि उनके माँ बाप का सेपरेशन हो गया था उस समय। तो 15 साल की आयु तक इनके स्ट्रगल रहा जीवन में, लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहा था, तो ये दशा खत्म होते होते ही इनको जो है काफी मतलब एक अंदर से, क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे, एक सक्सेस मिलनी शुरू हो चुकी थी। गुरु के बाद इनकी शुरू हो गई शनि की दशा। शनि की दशा जो इनकी चली वो 34 साल तक चली, क्योंकि शनि की दशा जो होती है वो 19 साल की होती है। और शनि जो है वो इनके सेकंड और थर्ड हाउस का स्वामी है। सेकंड हाउस होता है व्यक्ति का धन होता है, थर्ड हाउस होता है व्यक्ति के एफर्ट्स, उसके प्रयास जीवन में किसी कार्य को करने के लिए। और शनि बैठा है कर्म स्थान को देख रहा है, यानी अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, थर्ड हाउस के द्वारा अपने कर्म स्थान को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये शनि। ये शनि केंद्र में बैठा है, गुरु की राशि में है, तो शनि भी बहुत बली है। तो शनि की दशा में इन्होंने बहुत राइज किया, जीवन में आगे ही बढ़ते गए, एक अच्छी दशा मिल गई, बहुत धन कमाया क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी है, बहुत एफर्ट्स किए, प्रयास किए क्योंकि थर्ड हाउस का स्वामी है, 10th को देखता है। 34 साल के बाद इनको जो दशा मिली वो दशा इनको फिर मिल गई बुध की। अब आप देखिए एक अच्छे हॉरोस्कोप में किस तरीके से ईश्वर अच्छी दशाओं को दे देते हैं। योग अच्छे दे दिए, जन्मपत्री को बली बना दिया, साथ में अच्छी दशाएं दे दी। अब मिल गई इनको बुध की दशा जो 51 साल की आयु तक चली। बुध कौन है? बुध है इनका 10th लॉर्ड, करियर हाउस का स्वामी। 34 साल में करियर हाउस के स्वामी की दशा मिल गई, यानी कि राइज करना ही करना है व्यक्ति ने। ये बुध कितना स्ट्रांग है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस दशा में भी ये आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बहुत अच्छे कार्य किए, क्योंकि बुध जो है वो दशमेश है, 10th हाउस का स्वामी है, तो कर्म इनके हमेशा अच्छे रहे। शुभ ग्रह है, बहुत बली स्थिति में है, तो इनके जो व्यक्तित्व है उस पे गुरु और बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव है। इस वजह से इनके जो कर्म थे बहुत ही उच्च श्रेणी के कर्म थे। तो कुंडली विश्लेषण की ये दूसरी सीरीज थी। पहली सीरीज में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आपने पहले कुंडली का बल देखना है, उसका प्रॉमिस देखना है, फिर आपने दशाओं पे जाना है, लास्ट में आपने ट्रांजिट पे जाना है। तो आज भी हमने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें सीखी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।